हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो इक्वल डिवीजन थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर वन। प्रॉब्लम नंबर वन हमारी ये है। तो इक्वल डिवीजन थ्योरम में स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। जो हमारा बड़ा नंबर होता है वही हमारा डिविडेंड होता है, यानी कि ये हमारा बड़ा नंबर है, यही हमारा डिविडेंड भी होगा। छोटा नंबर जो होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। ये चीज़ तो हमें यहाँ से मिल गई ना कि हमें इससे डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट यहाँ पे लगा दे रहे हैं, अप्लाई इक्वल्स डिवीजन थ्योरम। ठीक है, अप्लाई इक्वल डिवीजन थ्योरम। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले हम डिवाइड कर लें। 135 से हमें 225 को डिवाइड करना है। कितने टाइम जाएगा, 135 से कम 135 दूनी 270 होते हैं। 270 ज़्यादा हो जाएंगे तो एक ही बार डिवाइड कर सकते हैं। कितना बचेगा, 90। ठीक है, तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारी होती है इक्वल डिवीजन थ्योरम। तो यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड हमारा कितना है, 225। ठीक है, डिवाइजर हमारा कितना है, 135। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 135 से। कोसेंट हमारा कितना है, कितने टाइम डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डिवाइड कर रहे हैं, तो कोसेंट हमारा आ जाएगा 1। रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, रिमाइंडर 90, तो प्लस 90। ठीक है, चूँकि रिमाइंडर हमारा 90 आया है, 0 नहीं आया है, तो हमें अभी और डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब फिर लगा दे रहे हैं, अगेन अप्लाई इक्वल्स डिवीजन थ्योरम इन। अगली बार हम किस में लगाते हैं थ्योरम, डिवाइजर और रिमाइंडर इन दोनों के अंदर लगाते हैं। तो किस में लगेगी, 135 एंड 90 इन दोनों में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ पे बड़ा नंबर ये है 135, छोटा नंबर है 90। तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। अब इन दोनों में लगा लेते हैं। इन दोनों में अब क्या करना है, हमें 90 से डिवाइड करना है 135 के लिए। ठीक है, 135 के लिए अब ये 90 से करो, कितने टाइम जाएगा, फर्स्ट टाइम जाएगा, तो ये हो गया 90। कितना बचेगा, 5, और ये इधर कितना बचेगा, 4। कितना बचा, 45। तो यहाँ पे लगा देना, क्या होगा। अब मैं ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डिविडेंड हमारा कितना है, 135, तो ये हमारा हो गया 135। डिवाइजर हमारा कितना है, डिवाइजर है 90। कितने से डिवाइड कर रहे हैं, 90 से, तो 90। कितने टाइम डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आइए, ये आ गया कोसेंट। और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 45। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 45। यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर क्या आया, 45 आया, 0 नहीं आया। तो यहाँ पे रिमाइंडर 45 आया, 0 नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि रिमाइंडर
रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन फिर अप्लाई करेंगे, तो अगेन अप्लाई करेंगे तो हम इस साइड में अप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, इधर देख ले रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे अप्लाई इक्वल्स डिवीजन थ्योरम, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अगेन, ठीक है, अगेन अप्लाई इक्वल डिवीजन थ्योरम इन किस में लगा रहे हैं। अब की हमारी जो थ्योरम लगेगी वो रिमाइंडर और डिवाइजर यानी कि 45 और 90 के बीच में लगेगी। किस में लगेगी? 90 एंड 45। इसमें बड़ा नंबर है 90, छोटा नंबर है 45, तो हम 45 से 90 में डिवाइड करेंगे। देखो 45 से 90 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा ये? 45 दूनी 90, कितना बचा? 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। यहाँ पे लिख देंगे अप्लाई इक्वल डिवीजन थ्योरम इन 90 और 45। तो क्या होता है यहाँ पे हमारा होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो हमारी होती है इक्वल डिवीजन थ्योरम। अभी हमने जब डिवाइड किया था 45 से 90 के लिए तो क्या आया था? 2j आया था, ठीक है। तो जो हमारा डिविडेंड था वो कितना था? 90। तो यहाँ पे डिविडेंड हमारा कितना आ गया? 90। डिवाइजर हमारा कितना था? 45। और कोसेंट हमारा कितना था? 2। रिमाइंडर कितना है? 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि रिमाइंडर इक्वल टू 0 इसलिए हैंस लगा दो, हैंस SCF ऑफ कितने का निकाल रहे थे हम? 135 एंड 225। इन दोनों का जो SCF आएगा वो कितना होगा हमारा? SCF हमारा कितना होगा? लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वो ही हमारा SCF होता है। तो 45 हमारा क्या होगा? SCF। यही हमें ज्ञात करना था इस थ्योरम के उपयोग से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले बड़ा और छोटा नंबर फाइंड आउट करते हैं। जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा डिविडेंड होता है, जो छोटा नंबर होता है वो डिवाइजर होता है। यानी कि 135 से 225 के लिए डिवाइड करने हैं, ठीक है। अप्लाई इक्वल डिवीजन थ्योरम लगा दी। इक्वल डिवीजन थ्योरम के बाद डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर हमारे 0 नहीं आया, तो यानी कि हमें इक्वल डिवीजन थ्योरम दोबारा अप्लाई करनी है, ठीक है। अगेन फिर अप्लाई की हमने इक्वल डिवीजन थ्योरम, मगर अब अगली बार अप्लाई किसके बीच में करनी है? 90 और 135, यानी रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब अप्लाई की तो 135 हमारे क्या था? डिविडेंड 90 इंटू 1 प्लस 45। यहाँ पे भी हमने देखा कि हमारे जो 45 रिमाइंडर बच रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी, मगर अब किसके बीच में करनी है? डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में। फिर हमने अगेन अप्लाई इक्वल डिवीजन थ्योरम इन 90 एंड 45। तो इक्वल डिवीजन थ्योरम हमारी ये होती है, ठीक है। तो हमने लगा दिए। अब हमारा आ गया रिमाइंडर 0, चूँकि रिमाइंडर आ गया हमारे 0। जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही हमारा SCF होता है। तो इस स्टेप में हमारा 45 डिवाइजर था, तो यही हमारा SCF होगा, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।